अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की बात करेंगे। इस वीडियो में मैं बेसिकली एक ओवरव्यू दूंगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं क्या, उनके फंक्शंस क्या होते हैं। क्योंकि अभी आगे की जो कुछ वीडियोस बनाऊंगा वो मैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बनाऊंगा, तो उसमें ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस एंजाइम्स का यूज हो रहा होता है। तो इसलिए जब ये वीडियो एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का ओवरव्यू है तो इसको याद कर लीजिएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं क्या और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या कहते हैं, एक तरह के एंजाइम्स हैं जो कि हमने क्या कहते हैं किसी बैक्टीरिया से प्रोड्यूस किए हैं, या क्या कहते हैं मतलब एक ये एंजाइम्स हैं और इनका काम क्या होता है कि ये कोई भी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा ना उसको ये स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देंगे। जिस तरह ये लार्ज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ने क्या किया, ये डिफरेंट साइट्स पे जाके क्या कहते हैं बाइंड होगा। इसकी भी कोई एक स्पेसिफिक साइट्स होगी जिसको ये क्या कहते हैं वो करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और उस स्पेसिफिक साइट को कहेंगे क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट। उस पर जाके क्या होगा, उस स्पेसिफिक साइट की खास बात क्या होगी कि वो जो भी वो स्पेसिफिक साइट होगी ना, जो क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कहते हैं आपका जाके वो देखेगा उसको क्या कहते हैं जो भी कोई स्पेसिफिक साइट होगी जिसको जाके वो आइडेंटिफाई करेगा। तो उस साइट की खास बात ये होगी कि उस साइट पे क्या कहते हैं जो बेस पेयर्स होंगे, जो बेस पेयर्स का सीक्वेंस होगा, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वहां पे, वो एक तो हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि काफी सारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं। और उस स्पेसिफिक साइट की उस स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की खास बात ये होगी कि वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस जो होगा ना वो पैलिंड्रोमिक होगा। कि क्या कहते हैं अगर हम उसको 5 to 3 एंड रीड करेंगे तो वो पैलिंड्रोम होगा दोनों स्टैंड्स पे। जिस तरह ये वाला जो एक सीक्वेंस है GATTC, ये पैलिंड्रोमिक है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल है। इसको हम यहां से रीड करेंगे 5 से 3 एंड पे तो ये GATTC बनता है, और अगर हम यहां से 5 से 3 एंड रीड करें तो GATTC बनता है। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होगी वो होगी पैलिंड्रोमिक, जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा वहां पे वो होगा पैलिंड्रोमिक, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का फंक्शन क्या है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ने इस बड़े से लार्ज से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, ये छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स दिखाए हुए स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करना है। और स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करके करेगा क्या, ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाएगा इनको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस ने, क्योंकि ये एंडोन्यूक्लियसिस यानी डीएनए के अंदर डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाएंगे। रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे जाके वो बाइंड होंगे, वहां पे ये कहते हैं जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स क्लीव करेंगे उनको हम कहेंगे रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स को क्लोन कैसे किया जाता है। क्लोनिंग क्या होती है कि वो उन फ्रेगमेंट्स को और एम्पलीफाई कर दिया जाता है। तो ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लीव डीएनए इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल फ्रेगमेंट्स। अब होता क्या है कि क्या कहते हैं यही इसका फंक्शन है। और बस एक ओवरव्यू देने तो इसमें आपको स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स का पता होना चाहिए। ये डिफरेंट तरह के उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दिखाए हुए, जिस तरह TAC1 है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और ब्लंट क्या कहते हैं HEI3 है एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब होता क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में, अच्छा बस एक ये चीज याद रखनी चाहिए, इसका आपको नोमेनक्लेचर याद करने की जरूरत नहीं है कि इसका नाम कैसे दिया जाता है, लेकिन इसका बस ये पता होना चाहिए कि जो एंड में इसके ये होते हैं ना, ये क्या कहते हैं रोमन नंबर्स होते हैं। ये TAC1 TAC-I या HEI3I नहीं लिखा हुआ, ये रोमन नंबर लिखे हुए, और ये रोमन नंबर उनको दिए जाते हैं कि वो किस तरह लाइक अपना अकॉर्डिंग टू व्हाट ऑर्डर दे वर आइडेंटिफाई। मतलब जिस तरह ये TAC1 जो एंजाइम है ये फर्स्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ होगा, सबसे पहले इसको बनाया होगा, तो इसलिए इसका नाम TAC1 रख दिया। वेरस जो ये वाला एंजाइम है इसको क्या कहते हैं, इसको आप जब भी कोई नया एंजाइम बना रहे होंगे या कोई जब डिस्कवर कर रहे होंगे तो ये 3rd नंबर पे डिस्कवर हुआ होगा, इसलिए इसके एंड में 3rd नंबर रख दिया गया। तो बस एक छोटी सी चीज थी जिसका पता होना चाहिए कि एंड में जो होते हैं ये आपके रोमन नंबर्स होते हैं। तो अब होता क्या है कि जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हैं इनका फंक्शन क्या है कि मैंने इनको बताया कि इन्होंने जो स्पेसिफिक साइट होगी, जिस तरह ये इन्होंने दिखाया हुआ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक साइट है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वहां पे जाके ये अटैच होगा। और इसने क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट इसको मिल गई, अब ये वहां पे जाके रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स बनाएगा। और फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद ये करता क्या है, ये 2 तरह के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं और 2 तरह के एंड्स बनाते हैं उनमें। ये या तो स्टिकी एंड्स बनाएगा या ये ब्लंट एंड्स बनाएगा। स्टिकी एंड्स की क्या खास बात होगी कि स्टिकी एंड्स बेसिकली वो एंड्स होते हैं कि जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने क्या कहते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक साइट इसने देखी, तो इसने जिस तरह इस वाले एंजाइम ने यहाँ पे किस तरह बनाया, इसने क्या कहते हैं इस ये जो डबल स्ट्रैंडेड एक पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल था, बड़ा सा लेट्स सपोज पूरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल था, और इसमें ये स्पेसिफिक सीक्वेंस उसने ढूंढा। इसने फिर यहाँ पे इस तरह करके एक क्या कहते हैं फ्रेगमेंट बना दिया, एक ये फ्रेगमेंट बना दिया और एक क्या कहते हैं ये वाला फ्रेगमेंट बना दिया। यहाँ पे इसने आके तोड़ा ऐसे कि जिससे हुआ कि ये आपका मॉलिक्यूल बन गया। और स्टिकी एंड्स की क्या खास बात होती, इसकी क्या खास बात होगी कि जो स्टिकी एंड्स बनाते हैं एंजाइम्स उसमें होगा क्या
कि जो ये वाला जो पीछे डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो पूरा डबल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन जहां पे स्टिकी एंड बने होंगे ना, जिस साइड पे बने होंगे उस साइड पे ये होगी सिंगल स्ट्रैंडेड। जिस तरह हम देख सकते हैं इसने यहां से ऐसे तोड़ा कि ये जो जीसी वाली है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि इससे आगे कोई वो इस यहाँ पे कोई बेस पेयर प्रेजेंट नहीं है। वेयरएज जो 80 है और जो 80 से पीछे जितने भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो सारे डबल स्ट्रैंडेड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी 80 से पीछे जितने भी आपके क्या कहते हैं डबल वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे वो सारे डबल स्ट्रैंडेड होंगे, लेकिन जो ये एंड पे जाके जो एंड है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो कुछ एंजाइम्स क्या होते हैं आपके स्टिकी एंड्स बनाते हैं। स्टिकी एंड्स की क्या खास बात होती है कि स्टिकी एंजाइम्स जो स्टिकी एंड्स होते हैं उनके पास आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहते हैं क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं तो उनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये आपस में ज्वाइन किस तरह हो सकते हैं, ये आपस में थ्रू डीएनए लाइगेज ज्वाइन होके कोवेलेंटली ज्वाइन हो सकते हैं। और डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस क्या कराते हैं, कुछ तो स्टिकी एंड्स बनाते हैं, कुछ बनाते हैं ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड में क्या खास बात होती है, जिस तरह हम देख सकते हैं कि इसने इसको इस तरह ब्रेक किया कि यहां पे इसने ब्रेक किया होगा और यहां पे ब्रेक करके इसने एक ये फ्रैगमेंट बना दिया, एक ये फ्रैगमेंट बना दिया। इसमें हम देख सकते हैं खास बात यह है कि जो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं वो दोनों जो फ्रैगमेंट्स बनाएंगे या जितने भी सारे फ्रैगमेंट्स बनाएंगे वो सारे होंगे डबल स्ट्रैंडेड। उनमें कोई स्टिकी एंड नहीं होगा, उनमें कोई एंड में ऐसा कि कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड एंड नहीं होगा, जिसकी वजह से जो ये वाले हैं इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्यों नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से फिर वो ज्वाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल स्ट्रैंड बने हुए। ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन किस तरह हो सकते हैं, क्योंकि एंड में ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो इस तरह जो स्टिकी एंड्स हैं, स्टिकी एंड्स में बस ये बात याद रखनी कि जो स्टिकी एंड्स होंगे वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कहते हैं ज्वाइन हो सकते हैं थ्रू एंजाइम डीएनए लाइगेज। वेयरएज जो ब्लंट एंड्स होंगे, ब्लंट एंड्स ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि ब्लंट एंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो इसमें खास इमेज है वो बेसिकली यही वाली इमेज है जो उन्होंने दिखाई है कि लेट्स सपोज क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमने कोई भी अपनी जीन या अपनी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट देखनी है और उसको हमने क्लोन करना होगा। लेकिन क्लोन करने से पहले हमने किया क्या, जिस तरह ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इन दोनों को एक क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से एक्ट करवाया। उससे हुआ क्या, दोनों जगहों पे जो स्पेसिफिक साइट होगी, दोनों की स्पेसिफिक साइट पे जाके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वहां पे जाके बाइंड करेगा, और दोनों में जो स्पेसिफिक साइट होगी ना वो एक ही होगी, ताकि एक तरह के स्पेसिफिक वो बन सके, स्टिकी एंड्स बन सके। तो इसमें हुआ क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, इसने दोनों जो भी आपके डीएनए के इंटरेस्ट है या डीएनए का फ्रैगमेंट है उसको फर्दर फ्रैगमेंट्स में ब्रेक किया, ये फ्रैगमेंट में ब्रेक कर दिया। बेसिकली जो ये चीज उन्होंने दिखाई है इसको यहाँ पे फर्दर इस स्टिकी एंड वाले का फर्दर मैग्नीफाई करके दिखाया है कि इसने स्टिकी एंड बना दिया। अब लेट्स सपोज हमने जो ये डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है इसको इस डीएनए के साथ बाइंड कराना है। सिंस दोनों पे सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट किया था तो जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा जहां पे ब्रेकेज आया होगा वो दोनों में सेम होगा, क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज हुआ है वो सेम हुआ है। तो जो एंडोन्यूक्लियस है उसने दोनों डीएनए में एक स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देखा होगा वो सेम ही देखा होगा। इसलिए जिस तरह इसने यहाँ पे, और अगेन उस स्पेसिफिक साइट की खास बात क्या होगी, वो पैलिंड्रोमिक होगा। जिस तरह इस एंजाइम ने टैक1 ने क्या किया, इन दोनों में फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस किए, और फ्रैगमेंट्स कैसे प्रोड्यूस किए कि वो आपस में उनके स्टिकी एंड्स बन गए। ये हम देख सकते हैं कि ये जीसी है, ये सिंगल स्ट्रैंड था और पीछे सारे डबल स्ट्रैंडेड है, और ये पैलिंड्रोमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी जीसी है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, और इससे पीछे जो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है ये सारे पैलिंड्रोमिक हैं। अब होगा क्या, इन दो फ्रैगमेंट्स की अगर हमने ज्वाइनिंग करानी है वो किस तरह कराएंगे, वो हम कराएंगे थ्रू द एंजाइम डीएनए लाइगेज, और हम फिर अपना जो भी क्या कहते हैं स्पेसिफिक या जो भी हमें डीएनए ऑफ इंटरेस्ट चाहिए वो हमको उस तरह करके मिल जाएगी। तो ये एक चीज दिखाई गई। इस चीज का जो ओवरव्यू है जो मैंने बस इस वीडियो में देना उसको याद रखिएगा। अगेन हम इसमें से पढ़ लेते हैं कि डीएनए ऑफ इंटरेस्ट विद अ स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय टैक1 एंड सेकंड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए आल्सो विद अ स्टिकी एंड प्रोड्यूस्ड बाय क्लीवेज विद टैक1। दोनों पे टैक1 यूज हुए तो जो दोनों पे स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि टैक1 ने दोनों डीएनएस पे जाके एक स्पेसिफिक साइट पे एक्ट किया होगा जो दोनों डीएनएस में सेम होगी, क्योंकि एक ही एंजाइम यूज कर रहे हैं। हुआ क्या, कोहेसिव एंड्स ऑफ टू डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि मैंने कहा कि जो स्टिकी एंड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। ये बात याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्टिकी एंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और वो इस तरह ज्वाइन हो सकते हैं। वेयरएज जो आपके ब्लंट एंड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं होते। कोहेसिव एंड्स ऑफ टू डीएनए फ्रैगमेंट्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करने के लिए, एक डीएनए मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कौन सा एंजाइम यूज किया, डीएनए लाइगेज यूज किया। डीएनए लाइगेज यूज करने के बाद ये एक पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बन गया या एक पूरा फ्रैगमेंट बन गया। तो ये थी क्या कहते हैं डीएनए की क्या कहते हैं वो, ये एक ओवरव्यू था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, याद रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्लोनिंग पढ़ाऊंगा तो क्या कहते हैं होपफुली आपको आराम से वो समझ में आ जाएगी। थैंक यू।